1997 में बहरुल काहिल में नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक हैरान कुन आवाज रिकॉर्ड की जिसे ब्लूप कहा गया। ये आवाज इतनी ताकतवर थी कि हजारों मील दूर तक सुनाई दी। पहले ख्याल किया गया कि ये कोई बहुत बड़ी समुद्री मखलूक हो सकती है, मगर बाद में कहा गया कि ये बर्फ के बड़े तोदे के टूटने की आवाज हो। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी जबरदस्त फ्रीक्वेंसी के साथ ये आवाज बर्फ से कैसे पैदा हो सकती है। साइंस आज भी ये बात यकीन से नहीं कह सकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में हर आवाज की कोई ना कोई पहचान होती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जिन्होंने साइंसदानों को आज तक उलझा के रखा हुआ है। जमीन, समंदर, आसमान, हर जगह से आने वाली ये पुरअसरार आवाजें समझ से बालातर है। 1989 से अब तक समंदर के नीचे रिकॉर्ड हो रही एक मुसलसल गूंज जिसे अपस्वेप कहा गया है। ये आवाज हर साल खास औकात में ज्यादा तेज हो जाती है, जैसे किसी कुदरती मशीन की तरह समंदर के अंदर कुछ मुतहर्रिक हो। कुछ साइंसदान इसे ज़ेरे समंदर आतिशफशानी सरगर्मियों से जोड़ते हैं, मगर इसकी दुरुस्त जगह और वजह आज तक मालूम नहीं हुई। ज़मीन पर भी कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जिन्होंने माहिरीन को उलझा दिया, जैसे न्यू मैक्सिको के शहर ताउस में सुनाई देने वाली हम नामी गूंज है। ये एक कम फ्रीक्वेंसी आवाज़ है जो सिर्फ चंद लोग ही सुन पाते हैं। कई तहकीकी टीमें वहाँ भेजी गई, आलात लगाए गए, लेकिन आवाज़ का सोर्स नहीं मिला। कुछ लोगों के मुताबिक ज़मीन के अंदर मौजूद वाइब्रेशन है, जबकि कुछ का कहना है कि इंसानी दिमाग बाज़ मखसूस फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा महसूस करता है, इसलिए हर शख्स इसे नहीं सुन पाता। एक और दिलचस्प ज़ाहिर होने वाली निशानी ट्रम्पेट स्काई के नाम से मशहूर है। ऐसी आवाज़ें जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आसमान से सुनाई देती हैं। कई ममालिक में लोग इन आवाज़ों को रिकॉर्ड भी कर चुके हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये मुमकिन तौर पर फिजा में एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेव्स या ज़मीन के मकनातीसी मैदान में तब्दीलियों से पैदा होने वाली आवाज़ें हैं, जो मखसूस मौसम या जोग्राफियाई हालात में सुनाई देती हैं। कुछ माहिरीन इन आवाज़ों को ज़मीन के अंदर थरथराहट से जुड़ी लहरें करार देते हैं, जो फ़ज़ा तक पहुंचकर अजीब गूंज पैदा करती है। इसके अलावा समंदर में एक ऐसी अनोखी निशानी जिसे 52 हर्ट्ज़ वेल का नाम दिया जाता है। ये एक ऐसी वेल है जिसकी आवाज़ बाकी वेल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुनिया के तमाम वेल्स 15 से 25 हर्ट्ज़ पर बात करते हैं, मगर ये वेल्स 52 हर्ट्ज़ पर आवाज़ निकालता है, जिसकी वजह से दूसरा वेल इसे नहीं सुन पाता। इसलिए साइंसदानों ने इसे तन्हा वेल का नाम दिया है। कई दहाइयों से ये आवाज़ रिकॉर्ड तो हो रही है, मगर इस वेल को किसी ने नहीं देखा। ज़मीन के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां आसमान के करीब या पहाड़ों के बीच ऐसी कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ें सुनाई देती हैं जो आलात से तो महसूस की जाती हैं, मगर इंसानी कान उसे सुनने से कासर है। जैसे हम अर्थ जो ज़मीन की मुस्तकिल थरथराहट से बनती है। माहिरीन का कहना है कि ये शोर ज़मीन की अंदरूनी लहरों और समुद्री मौजों के बहाव से पैदा होता है, यानी हमारी ज़मीन कभी बिल्कुल खामोश नहीं रहती। इसी तरह समंदर के नीचे बाज़ औक़ात वेसल या जूलिया नामी आवाज़ें भी रिकॉर्ड की गई। जूलिया नामी आवाज़ 1999 में रिकॉर्ड हुई, जो चंद सेकंड में पूरे बहरुल काहिल में सुनाई दी, जैसे कोई बहुत बड़ी मखलूक पानी के नीचे से बोली हो। बाद में तहकीक से अंदाज़ा हुआ कि शायद ये बर्फानी पहाड़ के टूटने से पैदा हुई, मगर इसकी शिद्दत ने सबको हैरान कर दिया। कुछ आवाज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें सिर्फ मखसूस खित्तों में सुना गया। मसलन बरतानिया और कनाडा में कुछ लोगों ने बताया कि रात के वक्त ज़मीन के नीचे से एक मुसलसल धीमी गूंज आती, इसे लो हम फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक ये हो सकता है कि ज़ेरे ज़मीन पानी की हरकत, हवा के दबाव और इंसानों के बनाए गए आलात जैसे फैक्ट्रियों और इंजनों की मिली जुली फ्रीक्वेंसी का नतीजा हो। मगर कई जगहों पर ये आवाज़ें उन इलाकों में भी सुनी गईं जहां कोई इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। बाद साइंसदानों ने यह भी कहा है कि शायद ज़मीन के अंदरूनी हिस्सा, जिसे हम कोर कहते हैं, मुसलसल हरकत में रहने के बायस एक खास थरथराहट पैदा करता है, जो मखसूस मौसम या रात के औकात में महसूस होता है। इन तमाम मिसालों से एक बात वाज़िया होती है कि आवाज़ सिर्फ वो नहीं जो हम सुनते हैं, बल्कि वो भी है जो हम महसूस करते हैं।
कुछ आवाजें ऐसी हैं जिन्हें साइंसी आलात तो पकड़ सकते हैं मगर इंसान नहीं सुन पाता, और कुछ ऐसी जो इंसान को सुनाई देती हैं मगर रिकॉर्ड नहीं होती। इन्हें परसेप्शन ह्यूमन फ्रीक्वेंसीज कहा जाता है, यानी हमारी समाज मखसूस हदूद में काम करती है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ जानवर जैसे व्हेल, चमगादड़ और डॉल्फिन ऐसी आवाजें सुन सकते हैं जिन्हें इंसान बिल्कुल नहीं सुन पाता। इससे अंदाजा होता है कि कायनात में आवाज़ों की दुनिया हमसे कई ज़्यादा वसी और पेचीदा है। अगर हम इन आवाज़ों को समझ सकें तो शायद ज़मीन के अंदर, समंदर की तय, फ़ज़ा के बुलंद हिस्सों में होने वाली कुदरती निशानियों को भी बेहतर तौर पर जान सकें। आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, मगर अब भी ज़मीन के शोर, समंदर की गूंज और आसमान की पुरअसरार आवाज़ों जैसे राज बाकी। कुछ वजाहतें साइंसी बुनियादों पर मुमकिन हैं, मगर कुछ अभी भी इंसान की समझ से परे हैं। ये सब हमें याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया जिंदा है, वो बोलती है, सांस लेती है और शायद अपनी ही जुबान में हमसे बात भी करती है। अगर हम सुनने का हुनर सीख लें तो ज़मीन के शोर में भी इल्म छुपा हुआ है। हमारी खामोश दुनिया कभी खामोश नहीं, ये हर लम्हा कुछ ना कुछ कह रही है। बस फ़र्क ये है कि हम हमेशा सुनते नहीं, कभी कभार महसूस करते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक वो आवाज़ें जो इंसान की पहुंच से दूर हैं, दरअसल मेरे अल्लाह की कुदरत की हैरत अंगेज़ निशानियाँ हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।